चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी साहित्य के विशिष्ट साहित्यकारों, गद्य पद्य, कवि और लेखक और सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जीके डायमंड रविंद्र कौशिक की तरफ से। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। श्रेष्ठ भाषा हिंदी, श्रेष्ठ धर्म हिंदू और श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान। या मैं यह कहूं कि संस्कृत की सभी बेटियों में हिंदी सबसे बड़ी बेटी है और सबसे अच्छी है। कवि लेखकों में देखो आप, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, रामधारी सिंह दिनकर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास का जो कथन है, उन्होंने ये कहा है कि संसार में कहीं भी एक दृष्टांत मुझे बता दो जहां बालकों को शिक्षा विदेशी भाषा में दी जाती हो, विदेशी भाषा के द्वारा दी जाती हो। दुनिया की कई संस्कृतियों ने अंग्रेजी को नकारा है। हम हिंदुस्तानी हैं जो गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। ये दुर्भाग्य है हमारा। देखिए आप, एक घोषणात्मक कथन की बात अगर मैं कहूं, शिव पूजन सहाय भारतेंदु द्विवेदी ने हिंदी के, यूं मान के चलिए कि बहुत बड़े शिखर पर पहुंचाया है और उसकी जड़ों को पाताल तक पहुंचा दिया है। शिखर तक तो पहुंचाया है हिंदी को, लेकिन पाताल तक उसकी हिंदी की जड़ों को पहुंचाया है। और हिंदी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की, ऐसा दुस्साहस किया, तो निश्चित ही उसकी मौत भी है। ये ऐसी भाषा है जो आत्मा की प्यास को बुझाती है, और ये जिस भाषा से आत्मा की प्यास ही नहीं बुझी, वो क्या भाषा है? अरे जब आंखें ही नहीं होगी तो आप बताओ मेरे को, क्या आप भौहों से देखोगे? आंखें होगी तभी तो देख पाओगे ना। तो हिंदी अपने आप में एक श्रेष्ठ भाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान देखो आप, हमारा चौहानों का ही टॉपिक चल रहा था आज, पर वह हिंदी दिवस की कुछ तारीखें ऐसे होती है जो, जैसे मान लीजिए 14 जनवरी देखो आप, मकर संक्रांति है। 14 फरवरी देखो आप, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 14 नवंबर, ये कुछ तिथियां ऐसी है जो आदरणीय तिथियां हैं, ऑटोमेटिक याद रह जाती है। जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस देश के हम वासी हैं, जो हमारी भाषा है, वही दिन अगर देशवासियों को याद नहीं रहेगा तो फिर कौन सा दिन याद रहेगा? तो मैं यूं कह रहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, और बड़े बड़े महादेवी वर्मा है, जिनके प्रसिद्ध संस्करण देखो आप, गिल्लू है, राघे राघव है, जिन्होंने गोरखनाथ पर पीएचडी की है। तो ऐसे विद्वान हिंदी साहित्य में हुए हैं। प्रखार एक आलोचक है रामविलास शर्मा। विश्व के महान लेखकों में देखो आप, प्रेमचंद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, निराला है, क्या नाम से, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी है, जो हिंदी के पानी नहीं माने जाते हैं। हिंदी के पानी नहीं, व्याकरण के, जिनके साहित्यों में देशभक्ति का रस और अलंकार झलकता है। तो ऐसे ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप देखो कि हिंदी, कामदा प्रसाद जो गुरु माने जाते हैं, हिंदी व्याकरण के रचयिता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और किशोरी प्रसाद वाजपेयी के बीच में एक ऐसा प्रसंग पत्र के माध्यम से बताया जाता है कि, और उस प्रसंग में यह कहा जाता है कि आप गुरु व्याकरण की अशुद्धियों, ऐसा व्याकरण हिंदी में
एक अशुद्धि से भी गुरु नाराज हो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद हैं, साहित्य के धरोहर हैं। हमारे राजस्थान पत्रिका के जो संपादक हैं, उनके बड़े लेख आते हैं। राजस्थान पत्रिका तो आजकल लोग बाग डलवाते ही नहीं है, दूसरे अखबार डलवाते हैं। आप उसको, उनके लेख आते हैं ऊपर फ्रंट पेज पे, गुलाब चंद कोठारी के लेख आते हैं, उनको, उन लेखों को पढ़िए आप। मरो तो माँ के लिए मरो, अंग्रेजी पीढ़ी की कैसे कैसे सवाल उठाती है हिंदी के विरोध में। विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में, माटी के इन सपूतों से पूछो कि किन भाषा के सहारे भारतीय संस्कृति जिंदा है, किससे पल्लवित होती है। अरे अंग्रेजी एक व्यवसाय हो सकता है। अंग्रेज खुद व्यापारी थे, तो वो व्यवसायिक तरीके से इस तरीकों को अपनाते थे। तो मित्रों, शब्द तो ब्रह्म है, शब्द से तो ब्रह्म प्रकट हो सकता है। और क्या भाषा का उपयोग, पत्ते भरना, स्टाइल मारना, ये कोई भाषा का उद्देश्य है? अंग्रेजी में जो स्टाइल मारी जाती है, लेकिन हिंदी हमारी आत्मा को छूती है। मानव जीवन का उद्देश्य पेट भरना, ये कोई पेट जीवन है? पेट तो किसी भी तरीके से भरा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा ठीक है, अपनाई जा सकती है, लेकिन जीवन के जो मानवीय मूल्यों को वो भाषा हमसे छीन रही है। देश दुनिया का दुर्भाग्य कि आज भी अधिकारियों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। देश के जो बड़े ओहदों पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो अंग्रेजी भाषा में। ये हमारा दुर्भाग्य है। देश की नीतियों को अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता है। संस्कृति की छाया तक उसमें दिखाई नहीं देती। सत्ताधारियों के इर्द गिर्द, मीडिया के इर्द गिर्द, यानी कि ये एक विडंबना है। और इस विडंबना को अब आप देखो, देश की शिक्षा और जो व्यवस्था है, जो नीतियां हैं, वह भी विदेशी भाषा की नकल पर आधारित है। तो ये हमारा एक तरीके से दुर्भाग्य है। भारतीय चिंतन और मनन, हर विषय, हर क्षेत्र में हिंदी भाषा को अगर अपनाया जाए तो हमारा देश आज श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच सकता है। लेकिन जिस देश के वासी मर मर के जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतियां बदलो, नोट बदलो, व्यवसाय बदलो, रोजगार के तरीके बदलो, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं खुद के आए। गरीब तो आज भी वही जेरोक्स लेके, वही भामाशाह लेके, वही आधार कार्ड लेके लाइन में खड़ा है। तो देश की सब व्यवस्थाएं निजीकरण के हाथों में चली गई। स्वयं स्वतंत्र होकर खुले आकाश में मुक्त पंछी की तरह आकाश की ऊंचाइयों में नापने में लगे हुए हैं, लेकिन देश की व्यवस्थाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। आज देश अंग्रेजी भाषा को लेकर किस तरफ जा रहा है, हमारी संस्कृति को किस तरीके से छीन रहा है, ये अंग्रेजी शिक्षा ने तो देश का, यूं कहो कि आप सारा पारिवारिक ढांचा ही खत्म कर दिया है। व्यक्ति एकल जीवन जी रहा है, समाज की व्यवस्थाएं तार तार हो रही है। क्या हिंदी की भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाने में, क्या देश पीछे चला जाएगा? क्या बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी? क्या कारखाने बंद हो जाएंगे? क्या बीपीएलों की संख्या बढ़ जाएगी? सच बात तो यह है कि देश को समझना और देखना तो हिंदी माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में देश दिखाई नहीं देगा आपको। अभी तक अंग्रेजी ही देश को लूटा है, लूट रही है। लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ हैं वो भी अंग्रेजी से अभी बाहर नहीं निकले हैं। और सच कहूं कि एक तरीके से कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा हिंदी दिवस पर इतना ही है। साहित्य होने के नाते, क्यों मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, हिंदू साहित्य पढ़ाता भी हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ये सारे विषय मेरे अपने विषय हैं।
तो हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में जो दर्द मेरा था साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते, जिन विद्वानों को मुझे प्रणाम करना था हिंदी दिवस के माध्यम से, उनको मैंने प्रणाम करता हुआ जो मेरी विडंबना है, यानी कि समझो कुछ गलत हो रहा है। कुछ पंक्तियां हैं, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की खोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों की हथेलियों पे नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से झुलसना हो, गुजरना हो, तो समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाए, जब तोतली बोलियां गिरने लग जाए, तो समझो कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है, क्योंकि जहां बारिश होना चाहिए पूरी दुनिया में, जहां हर जगह टपकना चाहिए, वहां आज रोना आंसुओं का हो रहा है। तो शोक से नहीं, सोच का वक्त है। मातम नहीं, सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, तो समझो कुछ गलत है। तो मेरा जो आपसे हिंदी दिवस पर जो निवेदन था, तो समय की हमारी जो डिग्रियां हैं, वो तो दीमक खा गया, समय ही खा गया उसको तो। लेकिन समय के साथ जो हमें साहित्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा जो हमें अनुभव मिला है, उस अनुभव को मैंने आपसे साझा किया है। और इसी साझे के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ उन साहित्यकारों, उन लेखकों को, उन निबंधकारों को, उन नाटककारों को, तमाम साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।